नमस्कार किसान भाइयों, देसी जमींदार में आपका स्वागत है। और गेहूं की फसल अब आप अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। तो आपने बुआई से लेकर अब तक बहुत मेहनत की है, खाद डाला है, पानी दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इस समय पानी यानी दाना भाव के समय आपने एक छोटी सी चूक कर दी तो आपकी पूरी मेहनत पानी पर गिर जाएगी और आपकी पैदावार 20 से 25% तक गिर जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि गेहूं के दाने को बोल्ड, चमकदार और वजनदार कैसे बनाएं। हम बात करेंगे एनपीके 0050 और बोरोन के जादुई कॉम्बिनेशन की, और ये भी जानेंगे कि आखिरी में कौन सी गलतियां फसल को गिरा देती है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके झोले को अनाज से भर देगी। बात करते हैं गेहूं की वर्तमान स्थिति को समझना है हमें। तो किसान भाइयों, अभी फरवरी का अंत और मार्च की शुरुआत है। अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल गबोट अवस्था से निकलकर बालियां बाहर निकल चुकी हैं और कुछ खेतों में दाना दूधिया अवस्था में। तो इस समय पौधे की पूरी ऊर्जा पत्तियों से निकलकर बालियों की तरफ जानी चाहिए। अगर इस समय पौधे को सही पोषण नहीं मिला तो दाना पिचक जाएगा, पतला रह जाएगा और मंडियों में आपको सही भाव नहीं मिलेगा। तो एनपीके 0050 का महत्व क्या है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी खाद एनपीके 0050, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें 50% पोटास और 17.5% सल्फर होता है। तो दाना भराव में मदद करेगा। पोटास पौधे के अंदर ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। ये पत्तियों में बने भोजन कार्बोहाइड्रेट को खींचकर बालियों तक पहुंचाता है। दूसरा काम है तने की मजबूती। मार्च में अक्सर तेज हवाएं चलती है। पोटास तने को अंदर से मजबूत बनाता है ताकि आपकी फसल गिरे नहीं। और तीसरी है चमक और वजन। ये दानों के साइज को बढ़ाता है और उन्हें एक सुनहरी चमक देता है। अब बोरोन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। किसान भाइयों, बहुत से किसान सिर्फ पोटास डालते हैं लेकिन बोरोन को भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। परागण यानी बोरोन पराग नलिका के निर्माण में सहायक है। पराग यानी पोलिनेशन। अगर परागण सही नहीं हुआ तो बाली में कहीं दाना होगा और कहीं नहीं। तो कैल्शियम का अवशोषण। बोरोन मिट्टी से कैल्शियम उठने में पौधे की मदद करता है, दाना फटने से रोकता है। जैसे आपने सुना होगा कि बोरोन फलों को फटने से रोकता है, वैसे ये गेहूं के दानों को गुणवत्ता में सुदृढ़ करता है। और बात करते हैं घोल बनाने की और स्प्रे करने का सही तरीका कौन सा है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि गलत तरीके से किया गया स्प्रे जला सकता है। एनपीके 0050 1 किलोग्राम लेना है। बोरोन 20% है, वो 100 से 125 ग्राम लेना है। और पानी कम से कम 150 लीटर। तो दोनों को अलग अलग बाल्टियों में घोलकर फिर स्प्रे टैंक में एक साथ मिलाएं। स्प्रे हमेशा शाम के समय या सुबह जल्दी करें जब धूप तेज न हो। खेत में नमी ओस यानी खत्म होने के बाद ही स्प्रे करें। अब बात करते हैं आखिरी सिंचाई और मौसम का ध्यान कैसे रखें। तो किसान भाइयों, मार्च में तापमान बढ़ता है। अगर खेत में नमी कम हुई तो दाना समय से पहले सूख जाएगा और छोटा रह जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब बालियां भारी हो जाती हैं तब सिंचाई तभी करें जब हवा शांत हो। अगर तेज हवा में पानी दिया तो फसल गिर जाएगी और फिर उसे कोई खाद नहीं बचा पाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गेहूं का दाना भी पत्थर जैसा मजबूत और सोने जैसा चमकदार हो, तो आज ही एनपीके 0050 और बोरोन का स्प्रे करें। याद रखिए, ये आखिरी 20 दिन आपकी 6 महीने की मेहनत का फैसला करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी किस अवस्था में है। और ऐसी ही खेती बाड़ी की सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय जवान जय किसान। नमस्कार, धन्यवाद।